नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। जनादेश और बाजार से जुड़े इस खास कवरेज की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आज है फैसले की घड़ी। 8 बजे से शुरू होगी 543 सीट्स के लिए वोटों की गिनती। एग्जिट पोल में तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने का अनुमान। ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के भी आज आएंगे नतीजे। राजनीति, इकोनॉमी और बाजार के बड़े दिग्गजों के साथ इलेक्शन को कीजिए डीकोड। काउंटिंग की मेगा कवरेज के साथ साथ कमाई की सॉलिड स्ट्रैटेजी। अगले 5 साल की वेल्थ क्रिएशन आइडियाज। बाजार के महारथियों के साथ सीएनबीसी आवाज पर आज पूरे दिन। कल की तूफानी तेजी के बाद आज भी बाजार में बुल्स का दम दिखने के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर। इधर एशियाई बाजार मिले जुले अमेरिकी बाजारों से भी निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। और कच्चे तेल के मोर्चे पर अच्छी खबर। 3% से ज्यादा फिसला क्रूड। $78 के पास आया ब्रेंट। अक्टूबर से प्रोडक्शन कट का फैसला वापस लेना शुरू करेंगे ओपेक प्लस देश। चलिए, मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2 और कल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज आ गया डी डे, वोटों की गिनती का दिन। काउंटिंग डे हमारे सामने खड़ा है, एक एक्शन पैक्ड डे। तैयारी कर लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। कल एग्जिट पोल के आउटकम्स पे तो हमने रिएक्ट कर लिया, पर आज एक्चुअल काउंट ऑफ वोट्स का दिन है। और अब से ठीक 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे से वो वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। बड़ा दिन है हमारे सामने। ऐसे में सीएनबीसी आवाज का पूरा एडिटोरियल पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। फिर से आप सबकी सुबह सुबह तड़के मदद करने के लिए। कल का जरा प्लीज मार्केट दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ था। 3-3.25% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की समाप्ति करी और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी फिर से मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। 150 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती, इनफैक्ट अब 250 पॉइंट के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ गांधीनगर से इंडिकेशन जो आ रहे हैं। ऐसे में पहले तो ब्रॉडर पिक्चर को कवर कर लिया जाए। कल के सेशन में ऑल टाइम हाइज हिट करे, पर पता है वो एग्जिट पोल सैटरडे को जो आउटकम आया था उसके बाद अगर एंटिसिपेट करें तो थोड़ा सा यूफोरिक मूव्स होंगे, तो काफी सधा हुआ रिस्पॉन्स था एक्चुअली इंडेक्स के लिहाज से। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपनी जगह बढ़िया रहा होगा, पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था सब एम्युनिशन गन पाउंडर रेडी रख रहे थे। शायद आज के वर्डिक्ट और उस क्लैरिटी का इंतजार था। अभी भी थोड़ा सा सहमा सा बाजार था। एटलीस्ट कल की स्क्रीन ऐसी कह रही होगी शायद, पर कुछ हद तक हमने डाइजेस्ट कर लिया है। एग्जिट पोल ने शायद 350 प्लस की बात कर दी है मोटा मोटी, पर थोड़ी सिनेरियो पेंटिंग एक्सरसाइज पहले कर ली। बिल्कुल, आज वो एक्चुअल नंबर्स हमारे सामने आ रहे होंगे। ऐसे में क्या बाजार देखना चाहेगा, किस तरह के रिएक्शंस होंगे, स्क्रीन जब कुछ XYZ नंबर्स थ्रो अप कर रही होगी हमारे सामने, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी चीजों पर डिस्कशन। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग और आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है ना आशीष, आपने बोला कि कल ट्रेलर था। नॉर्मली ट्रेलर पिक्चर से बेटर होता है। पिक्चर तो उसके बाद डिसअपॉइंटिंग ही होती है कई केसेस में। बट एक चीज़ है, आज ये जो अभी आप 175 पॉइंट देख रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा तड़का एक क्रूड का है जो $78 पे क्रूड आया है। देखिए जिसे कहते हैं ना, जब चीज़ें आपके फेवर में आने चल रही थी तो ऐसे ही होता है। कल दोपहर को 2 बजे मानसून की खबर आई कि मानसून प्रोग्रेस कर रहा है तो अच्छे से। उसके बाद अब ये वाली खबर आ गई। तो कहते हैं ना, एक बार चीज़ें आपके फेवर में आती है तो सारी वो आपके फेवर में ही आती हैं, और यही मार्केट आज दिखाने की कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल से। अब देखिए कल का जो रिस्पॉन्स था, आपने बिल्कुल सही कहा। एक हो सकता था कि 1000-1500 पॉइंट कल ही भाग जाता, तो आज के लिए कुछ बचता नहीं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज क्या होगा, पहले आज की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने क्या बचा लिया है? आई थिंक बीजेपी की 300 से 310 सीटें और एनडीए की 350 से 370 सीटें। अब इससे ज़्यादा या इससे कम में ही थोड़ा बहुत स्कोप है मार्केट के पास रिएक्ट करने का। 350 अगर बीजेपी की क्रॉस हुई और एनडीए की अगर 400 क्रॉस हुई
तो मुझे लग रहा है फिर एक और बड़ी रैली होगी। इंट्राडे में आज एक बार के लिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन मैं लोगों को ये कहूँगा कि इस मार्केट में ना बहुत जल्दी बेचने की गलती मत करें। कल का जो लो है ना, अब वो आपके लिए सैक्रोसैंक्ट है, उसके नीचे बाजार नहीं जाएगा आप, ये मान के चलिए, ठीक है, अनलेस आज का रिजल्ट कंप्लीटली खराब आ जाए। कल एफआईज ने 1.25 लाख शॉर्ट कवर किए हैं और अभी भी 2 लाख शॉर्ट बाकी हैं। कच्चा तेल जिस तरीके से नीचे आया है, कल जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड वगैरह मूव आए हैं, मेरे ख्याल से आज डॉलर रुपी फिर स्ट्रेंथन करेगा। सिर्फ एक आईटी है जो शायद ना चले ज़्यादा, क्योंकि वो डॉलर रुपी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वजह से रुपी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वजह से हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन उसको सिर्फ इस प्रॉफिट बुकिंग के तरीके से देखिएगा। और यहाँ से अब एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अपनी अप्रोच को इन्वेस्टमेंट अप्रोच में बदलें इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अप्रोच। अगले कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टर बन जाएं। ट्रेडिंग थोड़ी बहुत करें वो ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा, बड़ी वेल्थ बनेगी यहाँ से अगर ये जो वर्डिक्ट है एग्जैक्टली वही आया जो एग्जिट पोल ने कहा, या उससे बेटर भी आ गया। अगर मैं अपना पैसा बेट करना चाहूँगा तो मैं बेट करूँगा कि जो एग्जिट पोल आया उससे भी 30-40 सीटें एक्स्ट्रा ही आएंगी, कम नहीं आएंगी, क्योंकि जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम इसी तरीके से काम करता है। थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट कर रहा है गोरों